कुल 5 बड़े कारण है बीजेपी की इस हालत के। जो भारतीय जनता पार्टी 370 सीट्स लाकर एनडीए की मदद से 400 पार जाने के सपने देख रही थी, वो 250 भी नहीं पहुंच पाई। चुनाव भले बीजेपी जीत गई हो, लेकिन ये एक बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। इसके 5 मुख्य कारण रहे। पहला कारण रहे ध्रुव राठी। जी हाँ, आपको ये एक मजाक जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। वैसे आप सब जानते ही होंगे ध्रुव राठी को। अगर कोई नहीं जानता तो उनके लिए बता दूं कि ध्रुव राठी एक जर्मन लड़का, भारतीय यूट्यूबर और एक ऐसा बंदा जिसने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ चुनाव से 2 महीने पहले दबाकर प्रचार किया। यार ध्रुव, मतलब किसी ने सोचा नहीं था ऐसा, बट ध्रुव बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे ध्रुव के उस फर्स्ट डिक्टेटरशिप वाले वीडियो से पहले 14 मिलियन फॉलोअर थे और आज उसके 21 मिलियन फॉलोअर, 1.5 गुना। ध्रुव ने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ इतना कंटेंट अपलोड करा जिसकी कोई हद नहीं। औसतन 25-25 मिनट्स की 12 वीडियोस। चुनाव से पहले 2 महीने के अंदर कुल 20 वीडियोस अपलोड करी, उनमें से 12 वीडियोस मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। उन 12 वीडियोस के कुल 240 मिलियन से अधिक व्यूज हैं, यानी पर वीडियो करीब 1,85,00,000 व्यूज। देखें, ऑपोजिशन तो बहुत पहले से ये ब्लेम लगा रहा था कि अगर मोदी वापस आया तो देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तानाशाही आ जाएगी, मोदी अपनी मनमर्जी से काम करेगा, आरक्षण को खत्म कर देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, चुनाव रोक देगा, ये वो। ठीक बात है, लेकिन ये सारे ब्लेम्स काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। हमेशा मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने की वजह से उनकी बातों की या उनके शब्दों की वैल्यू खत्म हो गई थी। सो दैट वाज नॉट वर्किंग। बट ध्रुव की बातें जनता तक पहुंची, क्योंकि वो बंदा जिस तरीके से मैनिपुलेशन करता है, आप उसकी वीडियो देखने के बाद अगर कोई फैक्ट चेक नहीं करते हैं तो आप उसकी बात से कभी डिसएग्री नहीं कर सकते। तो वोटर्स के बीच बीजेपी के खिलाफ जो नेगेटिव वाइब गई, वो ध्रुव राठी की वजह से गई। थर्ड रीजन जो हो सकता है वो है कि बीजेपी के सांसदों का धरातल स्तर पर कोई काम न करना। जी हाँ, ये हकीकत है कि बीजेपी के सांसदों ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करा, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, मैं पाली लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ और मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र के सांसद पीपी चौधरी जी की शक्ल पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं देखी। और दूसरे मेरे जिले जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, ये महोदय जल मंत्री हैं और हमारे यहाँ पे पानी की इतनी समस्या है, उसके बावजूद इन्होंने काम क्या करा? टन गोपाल। हालांकि ये दोनों ही चुनाव जीत गए थे। मैं पर्सनली चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बट मैं खुद बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता था। मैं चाहता था ये दोनों हार जाएं। मैं सोचा वैसे भी 400 पार तो हो ही रहा है, क्या फर्क पड़ता है अगर 2 लोग हार जाएंगे। शायद यही गलती हर जगह हुई, ओवर कॉन्फिडेंस, कि इस एक के हार जाने से क्या हो जाएगा, वैसे भी 400 पार हो रहा है और काम तो हमारे महोदय ने ऐसा ही कराया था। इसी कड़ी में अगला पॉइंट आता है रॉन्ग कैंडिडेट सिलेक्शन, और मेनली ये उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला। वहां पर ज्यादा टिकट्स नहीं काटे गए, पुराने सांसदों को ही वापस टिकट दिए गए, और जब टिकट्स बांटे गए थे तब वहां पर कई जगह पर देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के ही ग्राउंड लेवल के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन टिकट्स बंटवारों का विरोध करा था। सो उन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के वो छोटे छोटे विरोध भी हो सकता है एक कारण बने हो। इसी कड़ी में अगला कारण दिखता है जातिगत समीकरण न बना पाना। अगर आप डीप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कैंडिडेट्स को टिकट्स बांटे गए, उसमें ज्यादा जातिगत समीकरण नहीं देखे गए। बट क्या आज भी लोकसभा जैसे बड़े इलेक्शन में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जातिगत समीकरण मैटर करते हैं, वो भी 2024 के उत्तर प्रदेश में? क्योंकि इस बार राजस्थान में राजपूत समाज बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहा था। उसके कई कारण रहे, जैसे बीजेपी के राज में कई बड़े राजपूत नेताओं की हत्याएं हो जाना। हालांकि राजपूत समाज बीजेपी का कट्टर वोटर दिखता है, किसी भी परिस्थिति में वो कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन शायद इस बार ऐसा नहीं था। शायद यही कारण रहा कि बीजेपी ने राजस्थान से 11 सीटें गंवा दी। इसी जातिगत समीकरण के पॉइंट में हम आगे बढ़कर देखें तो हमें पता चलेगा कि एससी और एसटी कास्ट के वोट्स बीजेपी को 0 ही मिले। इसका बड़ा कारण रहा राहुल गांधी और अखिलेश यादव के वो बयान कि अगर बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म कर देंगे। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे, और राहुल गांधी की वो गारंटी कि अगर कांग्रेस आई तो आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाया जाएगा, शायद ये चीजें काम कर गई और एससी एसटी को बीजेपी को एक वोट भी नहीं मिला। हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इसी वजह से बीजेपी ने बड़े तौर पर पश्चिम बंगाल को हारा, राजस्थान को हारा और उत्तर प्रदेश को हारा। इसके बाद अगला बड़ा कारण रहा अरविंद केजरीवाल का वो एक बयान। जी हाँ,
कुछ दिन के लिए जमानत पर बाहर आए केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बीजेपी का काम खराब कर गए। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि अगर मोदी दोबारा देश का प्रधानमंत्री बना तो वो योगी आदित्यनाथ को सीएम की सीट से हटा देंगे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। सब लोग कह रहे हैं कि चर्चा घर घर में चर्चा है कि अब योगी जी को हटाया जाएगा ताकि अमित शाह जी का रास्ता साफ किया जा सके सेशन के लिए। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी समझदार आदमी के लिए ऐसे बयान मैटर करने चाहिए, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश की जनता को ये बात रास नहीं आई और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 का टारगेट लेकर बैठी बीजेपी 35 तक भी नहीं पहुंच पाई। हालांकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसा कुछ ना हो। तो इन्हीं सभी कारणों के चलते शायद बीजेपी 370 से गिरकर 240 पर सिमट गई। एंड नेक्स्ट वन, एक वीडियो है यूट्यूब पर ध्रुव राठी के बारे में फैक्ट चेक वीडियो। क्या आपने कभी ध्रुव राठी के फैक्ट्स को चेक करा है? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।